हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए 11th क्लास के 3 लेसन हम स्नैपशॉट बुक के पढ़ चुके हैं। फोर्थ लेसन की फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो लेसन था आपके पास अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया लेसन है जिसमें बताया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में किस प्रकार से स्कूल से उनको निष्कासित कर दिया गया था। स्कूल से वो नफरत करते थे, वहाँ पर पढ़ाने के तरीके से, स्कूल से। ठीक है, अभी देखिए। हाँ, मैं आपको लगभग यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ा चुका था, जिसमें बताते हैं सेड अल्बर्ट दैट आई हैड ए नर्व ब्रेकडाउन। वो कहता है, जो उसका दोस्त है यूरी, कि एक काम करो, आप किसी डॉक्टर का अरेंज करो। अगर कोई डॉक्टर ये लिख कर दे देता है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन, गंभीर घबराहट होती है स्कूल जाने से, और वहाँ पर जाना मेरे लिए खतरनाक है और मुझे स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ देखिए, आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, साइड यूरी। यूरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, साइड अल्बर्ट, टू फाइंड ए डॉक्टर वो स्पेशलाइज इन नर्व्स। अल्बर्ट कहता है मस्ट ट्राई, मैं ट्राई करूंगा, टू फाइंड ए डॉक्टर वो स्पेशलाइज इन नर्व्स, जो कि इस प्रकार से, जो कि एक स्पेशलिस्ट हो, एक विशेषज्ञ हो। ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। उसने बताया, यूरी ने बताया कि बहुत सारे हैं ऐसे, प्लेंटी ऑफ देम। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, वो कुछ देर के लिए थोड़ा झिझक गया। एंड देन एडेड रेदर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ यू लाइक। वो कुछ देर, एक बार उसने बोल दिया कि हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा झिझक कर उसने कहा कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे फिर मैं पूछूंगा अगर वो किसी को जानते होंगे, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं जानता। विल यू, ओ थैंक यू यूरी, अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग। ओ अरे तुम पूछोगे, धन्यवाद यूरी। यूरी जो अल्बर्ट के अल्बर्ट बहुत ज्यादा खुश हो गया। हर आइज वर शाइनिंग, उसकी आंखें चमक उठी। वेट ए मोमेंट, आई हैव नॉट फाइंड वन येट। वेट करो, रुको, अभी मुझे मिला नहीं है, मैं ढूंढूंगा। ओ बट यू विल, अरे लेकिन तुम कर लोगे। एंड इफ आई डोंट नो, इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यदि मान लो मैंने ढूंढ भी लिया तो मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे निश्चित नहीं है कि वो आपकी सहायता करेगा या नहीं करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा वो जरूर मेरी सहायता करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट इजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली, वो थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा घबराहट होने वाली है, और उससे फिर डॉक्टर का काम है वो आसान हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी कम नर्वस देखा भी नहीं, तुम हमेशा इतने ही गंभीर रहते हो। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसे अश्योर किया, निश्चित किया, विश्वास दिलाया कि अगर एक दो दिन स्कूल और चला गया मैं, तो वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। Certainly he had lost his high spirits when यूरी saw him next। और वास्तव में जब अगली बार यूरी उससे मिला तो वो अपनी जो स्पिरिट होता है आत्मा, मतलब जो उसकी खुशी थी, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। उसने कहा कि मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। मुझे वास्तव में गंभीर घबराहट हो जाएगी जिससे कोई भी डॉक्टर संतुष्ट हो सकता है। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। ठीक है, फिर इसे जारी रखो, नर्वसनेस को, मुझे एक डॉक्टर मिल गया है। यू हैव, अल्बर्ट फेस लिट अप, तुम्हें मिल गया। अल्बर्ट का चेहरा खुशी से खिल उठा। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे कब मिलेगा, मैं कब मिलूंगा उससे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, मेरे पास कल शाम के लिए तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट है, तुम्हारे लिए। हेयर इज द एड्रेस, और यहाँ ये इसका एड्रेस है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसने अल्बर्ट को कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। डॉक्टर आर्म्सवेल्ट, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने उसका नाम पढ़ा, डॉक्टर आर्म्सवेल, फिर उसने कहा क्या ये नर्वस ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है, मतलब जो मानसिक जो समस्याएं हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट है। नॉट एग्जैक्टली, पूरा पता नहीं है, कंफर्म नहीं हूँ। यूरी ने स्वीकार किया, एडमिटेड।
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो पिछले सप्ताह ही उसे अपना डिप्लोमा डॉक्टरी का मिला है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, यहाँ तक कि तुम उसके पहले पेशेंट भी हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, इसका मतलब तुम उसे एक स्टूडेंट के रूप में जानते हो जब से वो एक स्टूडेंट था तब से। आई हैव नोन अर्स्ट ऑफ ईयर्स, मैं इसको सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर वो थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर उसने बताया ही इज नॉट ए फूल, ही वार्नड अल्बर्ट, लेकिन उसने अल्बर्ट को वार्न किया, चेतावनी दी कि वो एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, मतलब है कि उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बस। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ ओपनली आप, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गोट व्हाट यू हैव नॉट। उसके साथ आप फ्रैंकली बात करो, लेकिन उसको वो बीमारी बताने की कोशिश मत करना जो तुम्हें है ही नहीं। नोट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, ठीक है, मतलब तुम किसी को डिसीव कर दोगे, मतलब निराश करो, ऐसा मत करना। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हो। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अगला दिन अल्बर्ट का पूरा दिन यही सोचने में निकल गया कि वो डॉक्टर को क्या कहेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब समय आया उसके अपॉइंटमेंट का, तो वास्तव में उस चीज को सोच सोच के वो वास्तव में ही बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बेगन, उसने जाके डॉक्टर से कहा कि मुझे नहीं पता मैं वास्तव में अपनी परेशानी को कैसे आपको बताऊं। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. तुम बताने की कोशिश मत करो, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यूरी मुझे पहले ही आपके केस के बारे में बता चुका है। ओह व्हाट डिड ही से, अरे उसने क्या बताया? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, उसने यही बताया कि मुझे ये सोचना है कि तुम बहुत ज्यादा घबराहट में हो। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू स्कूल, और तुम्हें वापस स्कूल नहीं जाना चाहिए, यही मुझे सोचना है, मुझे कहना है। ओ डियर, अल्बर्ट फेस फेल, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। अरे अल्बर्ट फेस फेल, अल्बर्ट का चेहरा उतर गया कि उसे ये नहीं बताना चाहिए था। व्हाई नॉट, इज नॉट ट्रू देन, क्यों नहीं बताना चाहिए था? इजंट इट ट्रू देन, इसका मतलब ये सच नहीं है। यस दैट इज नॉट, दैट इज द ट्रबल, हाँ यही तो समस्या है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब आप ये कहोगे कि मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो टू बैक टू स्कूल, और फिर आप मुझे वापस स्कूल जाने को कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इस बात के लिए ज्यादा आश्वस्त मत हो, ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, और वास्तव में अगर मैं देखता हूँ तो मैं निश्चित हूँ कि तुम स्कूल की तरफ से बहुत ज्यादा नर्वस हो, गंभीर हो। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने कहा मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट, वाइड आइड मतलब आंखें चौड़ी हो जाना, मतलब बहुत ही ज्यादा आश्चर्य से उसने कहा हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, यदि तुम वास्तव में गंभीर नहीं होते, तो तुम मुझसे मिलने ही नहीं आते इस मामले में। दैट इज वाई, इसी यही कारण है। नाउ सेड द डॉक्टर बेसिकली, इफ आई क्लैरिफाई, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, व्हाट विल यू डू? फिर डॉक्टर ने जल्दी से कहा कि मान लो मैं तुम्हें ये कह देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए कुछ समय, तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊंगा। अल्बर्ट ने कहा टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, मिलान चला जाऊंगा इटली में जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड वॉट विल यू डू देयर, वहां पर तुम क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, की मैं वहां जाकर किसी भी इटली के कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लूंगा। हाउ कैन यू, विदाउट ए डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के, जब तक स्कूल ही पास नहीं होगा,
तब तक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. मैं अपने मैथ्स का जो स्कूल का टीचर है उससे एक डिप्लोमा बना के देने के लिए कहूँगा कि मैं मेरा जो काम है मैथमेटिक्स में उसके बारे में आप एक सर्टिफिकेट बना के दें, और मैं मानता हूँ कि वो इनफ रहेगा कहीं भी दाखिला लेने के लिए। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड ए बिट मोर, क्योंकि स्कूल में जितना मैथ सिखाया जाता है वो मैं सीख चुका हूँ, और यहाँ तक कि उससे भी कुछ ज़्यादा ही सीख चुका हूँ। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल। जब डॉक्टर वेल को थोड़ा सा उसने देखा कि डॉक्टर वेल कुछ डाउट में है, तो उसने ये बात कह दी, ठीक है, कि मैं मैथ पूरी सीख चुका हूँ। वेल इट इज अप टू यू, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनी एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। उसने कहा ठीक है ये सब तो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रहकर यू आर डूइंग मच गुड ऑफ योर सेल्फ और एनी वन एल्स। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रहकर तुम अपना या किसी और का भला कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं कितना टाइम आपको लिख के दूं कि कितने समय के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए? वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने काफी रहेंगे? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। इट इज नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मैंने भी अभी अभी मतलब मैं भी इससे पहले स्टूडेंट था, एक सप्ताह पहले तक, मैं भी अभी अभी डॉक्टर बना हूँ। सो आई नो हाउ यू फील हेयर यू आर, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसा फील करते हो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट दे दिया और उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। हाउ मच, मतलब कितना, कितने पैसे देने हैं? नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील। डॉक्टर बोलता है नथिंग, कुछ नहीं देना है। इफ यू हैव स्पेयर, मतलब तुम्हारे पास यदि ज्यादा है, इनवाइट यूरी टू ए मील, फिर आप यूरी को भोजन पर इनवाइट करो। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योवर्स टू आई थिंक। मैं सोचता हूँ ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, एंड आई थिंक योवर्स टू, मुझे लगता है आपका भी अच्छा दोस्त है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास फालतू पैसे नहीं थे, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसके पास फालतू पैसे थे। एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और फिर वो यूरी को, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, डिनर, उसको लेके गया सब भोजन पर। इज नॉट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट। उसने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया और उससे पूछा इज इट नॉट वंडरफुल, क्या ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है? यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, यूरी ने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है। 6 months इज ए गुड पीरियड, 6 महीने का समय अच्छा है। दिस वे यू वुड नॉट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। इस तरीके से ना तो तुम स्कूल को छोड़ के जा रहे हो, सिर्फ 6 महीने के लिए स्कूल छोड़ रहे हो, अगर इफ वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, यदि बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा? यू विल कम बैक, तुम वापस आओगे एंड कंटिन्यू फॉर योर डिप्लोमा, और अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर दोगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस जगह पर वापस कभी नहीं जाऊंगा। अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे निश्चित किया, ठीक है, मतलब उसको आश्वस्त किया, उसको विश्वास दिलाया। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। मैं कल टीचर के पास, हेड टीचर के पास इस सर्टिफिकेट को लेकर जाऊंगा एंड इट विल बी द एंड ऑफ इट, और फिर वहां पे पूरा केस रफा दफा सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं उसी दिन। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने उसे याद दिलाया कि इससे पहले अपने मैथ के टीचर से लिखित में रेफरेंस लेना मत भूलना, ठीक है ना? मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच जो उसके मैथ के टीचर थे, विलिंगली, उसने बड़ी खुशी खुशी उसको लिख के दे दिया, रेफरेंस दे दिया जो वो देना चाहते, जो वो मांगता था। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, यदि मैं कहूँ
तो मिस्टर कोच ने कहा मैं कहूँ कि मैं आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट? और अगर मैं कहूँ कि शायद कुछ दिनों में तुम ही मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे, विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये ठीक रहेगा? टीचर ने कहा दैट सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, ये वास्तविक सत्य है। टीचर कहते हैं कि ये सच बात है, बट ऑल राइट, चलो ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसको गंभीरता से लेते हुए लिख देता हूँ। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter college or institute for the study of higher mathematics. ये अभी भी एक रेफरेंस, एक अच्छा रेफरेंस था उसके लिए, और मिस्टर कोच ने ये लिख दिया था कि Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics, कि जो अल्बर्ट है वो गणित की आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे जल्द से जल्द किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहिए। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे बड़ा खेद है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग टाइम इन माई क्लास, ही सेड, उसने कहा हालांकि तुम मेरी क्लास में अपना टाइम ही खराब कर रहे हो, क्योंकि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना तुम सीख चुके हो। इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि सर लगभग यही एक क्लास है जहां पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता है कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ सर? यू नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे ये डिप्लोमा या ये सर्टिफिकेट लिख कर देने के लिए नहीं कहते। आई थॉट यूड वंडर, मुझे लगा कि तुम्हें आश्चर्य होगा, मुझे लगा कि आपको आश्चर्य होगा इस चीज पर। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, मैं जानता था कि तुम स्कूल छोड़ जाओगे बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, तुम्हें खुद भी नहीं पता था, तब से मैं जानता हूँ कि तुम स्कूल छोड़कर जाओगे। मतलब मुझे दिख रहा था कि आप अच्छे हो पढ़ाई में तो हायर स्टडी के लिए चले जाओगे। अल्बर्ट वाज पजल्ड, अल्बर्ट बहुत ज्यादा पजल था, उसको मतलब एक तरीके से वो समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज था। व्हाट डिड द टीचर मीन, कि टीचर का मतलब क्या था, कहना क्या चाहते थे सर? ही सून फाउंड आउट, जल्दी ही उसको पता चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वाज समन टू द हेड्स रूम, उसे टीचर से इंटरव्यू की परमिशन लेने से पहले ही, वो जाके टीचर से इंटरव्यू या बातचीत करने के लिए परमिशन मांगता, उससे पहले ही हेड टीचर ने खुद उसे अपने कमरे में बुला लिया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट, उसने सोचा अच्छा है अब मुझे 1 या 2 घंटे बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब मेरा समय बच गया। ही हार्डली बोथर टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, वो मुश्किल से ही मतलब इस चीज की परेशानी ली होगी कि उसे क्यों बुलाया गया था, वो जानता था क्यों। बट वेगली सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजनेस, वो जानता था कि उसको फिर से कोई ना कोई बैड वर्क, बुरे काम के लिए या किसी ना किसी लेजनेस, आलस के लिए उसको वेगुअली पनिश्ड, मतलब उसको पनिश करने के लिए, कोई पनिशमेंट देने के लिए उसको बुलाया गया था। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, अच्छा है अब उसको पनिशमेंट से भी छुटकारा मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ जब टीचर ने क्या कहा, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं आपको पनिशमेंट नहीं देने जा रहा हूँ, मैं आपको पनिशमेंट के लिए नहीं बुलाया है। योर वर्क इज टेरिबल, तुम्हारा काम खराब नहीं, टेरिबल भयानक है, बहुत ही बेकार काम है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टीन, और मैं अब तुम्हें यहाँ और ज्यादा रखने को तैयार नहीं हूँ। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, अब मैं चाहता हूँ तुम स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड, अल्बर्ट बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर रिपीट किया कि मैं स्कूल छोड़ दूं। दैट्स व्हाट आई सेड, हाँ यही मैंने कहा। यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मतलब आपका मतलब यह है कि मुझे स्कूल से निष्कासित किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है। यू कैन टेक इट दैट
वे इफ यू विश आइंस्टीन, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा समझ सकते हो आइंस्टीन। द हेड टीचर वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, जो हेड टीचर था वो अपने शब्दों को घुमा नहीं रहा था, उसने क्लियरली बोल दिया कि आप ऐसा भी समझ सकते हो। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर own accord and then the question would not arise। सबसे सिंपल चीज ये होगी कि तुम खुद ही स्कूल को छोड़कर चले जाओ, फिर आपको एक्सपेल करने का सवाल ही नहीं उठता, आपको निष्कासित करने का सवाल ही नहीं उठेगा। बट सैड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन अल्बर्ट ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, कि जब तुम क्लास में होते हो ना, क्लास में अगर तुम उपस्थित हो तो टीचर का पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है, एंड अदर पीपल्स टू लर्न, और अन्य जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका वहां पर सीखना भी मुश्किल हो जाता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम याद करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, रिबेलियन मतलब होता है क्रांतिकारी, ठीक है, तुम एक क्रांतिकारी की तरह हमेशा टीचरों से जिद बहस करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और जब तक तुम क्लास में होते हो, क्लास में कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता है। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, अब अल्बर्ट ने जो मेहनत की थी जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसे अपनी जेब में रखा हुआ जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे ही सेड, उसने कहा वैसे भी मैं छोड़ने ही वाला था स्कूल। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, इसका मतलब हम दोनों लगभग एक ही चीज सोच रहे हैं आइंस्टीन। द हेड सेड, हेड टीचर ने कहा। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, एक पल के लिए अल्बर्ट बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया ये बताने के लिए कि वो उसके स्कूल के बारे में या वहां के लोगों के बारे में क्या सोचता था। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, लेकिन फिर वो बिना एक शब्द बोले ही चुप हो गया। होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट, अपने सर को ऊपर किए हुए स्टॉक्ड आउट, वो बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, जो हेड टीचर था वो पीछे से चिल्लाया कि दरवाजा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा वहां से बाहर निकल गया। आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर, वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, जहां पर उसने जिंदगी के 5 साल, 5 सबसे खराब साल व्यतीत किए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक, उसने आखिरी बार स्कूल को देखने के लिए अपनी नजर भी नहीं घुमाई। he could not think of anyone he wanted to say goodbye to, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे वो गुड बाय बोल सके, जिसे वो अलविदा कहकर जाना चाहे। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. Indeed, वास्तव में यूरी was almost the only person in Munich. म्यूनिक में यूरी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वो गुड बाय बोलना चाहता था या जानता था, ठीक है। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर द लेफ्ट ही लेफ्ट द टाउन, जिसे वो उस टाउन को छोड़ने से पहले एक बार मिलना चाहता था। he had come to hate almost as much as the school, जिस टाउन को वो लगभग इतनी ही नफरत करता था जितनी स्कूल से। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी। एल्सा इसकी चचेरी बहन अल्बर्ट की। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका और अन्य कोई भी वास्तविक दोस्त वहां पर नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब वो वहां से छोड़कर गया तो यूरी ने उसे बोला गुड बाय गुड लक। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत अच्छे देश में जा रहे हो। आई थिंक, मुझे लगता है, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहां पर ज्यादा खुश रह पाओगे। ठीक है भाई, ये महान बहुत महान जो फिजिक्स के जो वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी कहानी है कि किस प्रकार उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना आंसर आप इनके, ठीक है, और उसके बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।